बड़े लंबे समय से इस पर चर्चा हो रही है। पक्ष और विपक्ष के लोग, जहां पक्ष के लोगों की एक मजबूरी बन जाती है कि इस दस्तावेज का समर्थन करना है, वहाँ हमारा कर्तव्य बनता है कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको इस सदन में रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होता है। और जो ये जो दस्तावेज यहाँ पर माननीय राज्यपाल महोदय ने पढ़ा, मैंने भी इसको पढ़ा, तो इससे तो लगता है कि हमारा प्रदेश स्विट्जरलैंड बन गया अगर इस दस्तावेज को माने। लेकिन धरातल पर जब हम देखते हैं तो परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। जितनी मर्जी यहां पर तारीफ कर लें, क्योंकि मालूम है सत्ता पक्ष के लोगों की मजबूरी है, काम भी करवाने हैं, अगर वो बीच में कुछ ऐसी बात बोल देंगे तो उनका नंबर लग जाएगा। आज जहां तक विकास के, यहां बहुत लंबी लंबी चर्चाएं हुई हैं, हर विषय के ऊपर हमारे साथियों ने अपना पक्ष रखा है। जहां तक मैं सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा, पिछले 2.5 वर्षों से हमारे विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम से कोई काम नहीं हो रहा है। या उसे प्रतिशोध की भावना क्या लीजिए कि मैं उधर से इधर आ गया तो काम रोक के रख दिए, ऑफिसर बदल के रख दिए। भाई मेरे घर का तो कोई ऑफिसर था नहीं, सबसे पहले बीएमओ उठा दिया, बीडीओ उठा दिया, और 6-8 महीने तक तो बीडीओ नहीं आया। अब 1 महीने के बाद बीडीओ आया, 3 महीने से जल शक्ति विभाग में एक्सीन नहीं है, 6 महीने से बीएमओ नहीं है। अभी स्वास्थ्य विभाग के बारे में बड़ी चर्चा कर रहे थे सामने के हमारे माननीय सदस्य कि बहुत सुदृढ़ होगी स्वास्थ्य संस्थाएं। मेरे सिविल हॉस्पिटल में माननीय मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा था मैं 9 स्पेशलिस्ट दूंगा आपको, केवल मात्र वहां 4 डॉक्टर हैं सिविल हॉस्पिटल में। और वहां पर जिस प्रकार से जो ढांचा होना चाहिए था, जो कर्मचारी होने चाहिए थे, वो नहीं है। सिविल हॉस्पिटल की बिल्डिंग बननी थी, वो नहीं बनी। हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने पीएससी भोटा को स्तरोन्नत किया था, पीएससी से सीएससी बनाया, 24x7 चलती है वो पीएससी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको डिनोटिफाई किया और उसके बाद लगातार 3 बार अधिसूचनाएं जारी हुई हैं स्वास्थ्य विभाग के बाद ने कि इस पीएससी में 5 बजे के बाद किसी मरीज को अटेंड नहीं किया जाएगा। ये स्वास्थ्य सुविधाओं का आलम है। और वो जो भोटा की जो पीएससी है वो हाईवे के साथ है, नेशनल हाईवे के साथ, आए दिन वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। और सबसे पहला स्टेशन भोटा पड़ता है। रात के समय में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई महिला मरीज बीमार हो जाए, कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, कौन कहां ले जाएंगे उसको डिनोटिफाई करके रख दिया। अभी उपचुनाव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने वहां पे एक जनसभा में वहां पे अपने संबोधन में कहा कि मैं इस पीएससी को 50 बिस्तरों का सीएससी बना दूंगा। अब उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। हमारा भोटा का बस स्टैंड, बड़सर का बस स्टैंड, जिसके बारे में मैंने कई बार आपसे भी चर्चा की माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आज दिन तक ना भोटा का बस अड्डे का काम शुरू हुआ, ना ही बड़सर का बस अड्डे का काम शुरू हुआ। एकमात्र हमारे मिनी सेक्रेटरीट का काम शुरू किया था आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने, और आदरणीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी उसमें अपना सहयोग दिया। आज वो बन के तैयार हुआ है, पिछले 4 महीने से तैयार हो गया वो, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं हो रहा, जनता को समर्पित नहीं हो रहा। इसी प्रकार से हमारा जो अग्निशमन केंद्र है बिजड़ी के अंदर 8 करोड़ की लागत से बन के तैयार हुआ है, 6 महीने से तैयार पड़ा है, लेकिन उसका भी कोई उद्घाटन नहीं हुआ। बिजड़ी के अंदर बहुउद्देशीय भवन बनना था, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 17 करोड़ की उसकी डीपीआर बनी है। बिजड़ी के अंदर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनना था, उसके फाइल का कोई पता नहीं है। टेक्निकल सैंक्शन उसमें देनी थी स्वास्थ्य विभाग ने, वो पिछले 2.5 साल से उसमें टेक्निकल सैंक्शन नहीं हो रही है।
ये बड़सर विधानसभा क्षेत्र की बात मैं बोल रहा हूं। आयुर्वेदा विभाग की हालात इससे भी दयनीय है। एकमात्र हमारा 10 बेडेड हॉस्पिटल है बिजड़ी के अंदर और एक डॉक्टर है उसमें। और सबसे बड़ी बात, वहां पर पंचकर्मा की मशीनें स्थापित की थी पिछले हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी के समय में, और आज भी उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा। इसके बारे में भी मैंने मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा की थी, स्वयं वो देख के भी आए थे उसको। 3 हमारी आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर हैं जिनमें आज दिन तक ना डॉक्टर है ना फार्मासिस्ट है। एक आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुली थी कुल्हेड़ा में, ग्राम पंचायत कुल्हेड़ा के अंदर, जयराम ठाकुर जी ने उसको खोला था और आते ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको भी डिनोटिफाई कर दिया, खत्म ही कर दी। और जब मैंने सारी इन बातों के बारे में चर्चा की माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, तो उन्होंने कहा आयुर्वेदा विभाग तो है ही बेकार है, इसको तो मैंने बंद ही कर देना है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में आप ऐसी सोच रखते हैं। इतना बड़ा विभाग आयुर्वेदा विभाग, मैं ये कहना चाहता हूं, ग्रामीण लोग आयुर्वेदा संस्थानों में जाते हैं, आयुर्वेद दवाइयों का सेवन करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री ने मुझसे कहा कि मैं इनको बंद ही कर दूंगा। आप क्यों सारे संस्थानों में बंद करने लगे हैं? कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो खुले रखे हैं, किसी ने सोच समझ के आयुर्वेदा विभाग बना के रखा है। कोई डॉक्टरों की नई भर्तियां नहीं हो रही हैं आयुर्वेदा विभाग में। और उसके बाद हमारी 2 चौकियां हैं, एक बिजड़ी के अंदर और एक भोटा के अंदर। लंबे समय से वो स्थायी तौर पर चल रही हैं और आदरणीय जयराम जी ने उनको स्तरोन्नत कर दिया, उनको परमानेंट कर दिया था, और आते मुख्यमंत्री महोदय ने उनको भी डिनोटिफाई कर दिया। तो कानून व्यवस्था कैसे ठीक होगी? जो बिजड़ी ढटवाल का जो क्षेत्र है माननीय सभापति महोदय, उसमें 26 पंचायतें आती हैं और 30-35 किलोमीटर का उसमें एरिया है। अगर वो चौकियों को उसको ठीक ढंग से परमानेंट कर देते, वहां स्टाफ बढ़ता, जो रोज वहां पे नशे का जो व्यापार हो रहा है और डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस आ रहे हैं, उनमें कुछ रोकथाम लगती। 1 घंटा लगता है, अगर कहीं पे 4 तो आदमी होते हैं वहां पे, अगर कहीं वारदात हो जाए तो वो तो 4 आदमी फील्ड में ही रहेंगे, 1 आदमी वहां मुंशीर होता है। कैसे आप न्याय दिलाएंगे लोगों को? गाड़ी उनके पास नहीं है कि तुरंत कार्रवाई करके कहीं पहुंच जाए, और फिर यहां बड़ी बड़ी बातें कीजिए कर रहे हैं। उसके बाद मैं आता हूं अब हमारा जो जिला हमीरपुर का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज। मेडिकल कॉलेज में मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि वहां के जो प्रिंसिपल महोदय हैं, जो शुरू से ही निशाने पे हैं, उनको बार बार एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है? ऐसा क्या है उनके अंदर? जो चरित्रहीन व्यक्ति है उसको आपने मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना के रखा है, जिसके ऊपर तरह तरह के केसेस चले हुए हैं। चंबा के अंदर उसके ऊपर केस चला, टांडा हॉस्पिटल में उसके ऊपर केस चला, बावजूद उसके सरकार ने पता नहीं क्या कारण है कि उसको वहां पे रखा हुआ है। 250 पोस्टें स्वीकृत हैं मेडिकल कॉलेज में और कुल वहां पे 100 के आसपास भरी हुई पोस्टें हैं, और कोई प्रोफेसर नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसरों से काम चल रहा है, और जो प्रोफेसर थे भी सर्जिकल विभाग में एचओडी थे, आउटसोर्स से थे, भले ही बढ़िया काम कर रहे थे। छुट्टियों के दौरान दिसंबर में उनको निकाल के बाहर कर दिया और एक जूनियर व्यक्ति को एचओडी बना दिया। हर मानकों में आप फेल हो रहे हैं। डीएनबी ने आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया। 36 डॉक्टरों का आपने स्टाइपेंड नहीं दिया, उनके बॉन्ड नहीं भरे। जो 36 डॉक्टर वहां हमीरपुर से गए, उसका कितना नुकसान मरीजों को हुआ, इसके बारे में कौन जिम्मेवार है? बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अभी यहां पर अवस्थी जी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोल रहे हैं। हमारे तो कोई नहीं खुला, हमारे ना तो कोई एमआरआई लगी, हमारे तो जो अल्ट्रासाउंड की मशीन लगी हुई है वो भी खराब हो जाती है। वहां पे कोई डॉक्टर नहीं है, रेडियोग्राफर नहीं है, और सबसे बड़ी बात सीएम साहब का जिला है। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज की ये हालत है कि यदि वहां पर जब प्रसव होता है महिलाओं को, उनको नीचे सुलाया जाता है, बेड ही नहीं है।
ये आलम है हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का। और टेंडरों में इतनी अनियमितताएं हो रही हैं, जो भारत सरकार ने पैसा दिया हुआ है उस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए, उन्होंने आगे सब कॉन्ट्रैक्टर रखे हुए हैं और उनकी पेमेंटें नहीं कर रहे हैं, काम बंद पड़ा हुआ है। क्या कारण है? इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? काहे की स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही है? एम्बुलेंसेस हमारे पास नहीं है, एम्बुलेंस से ड्राइवर की पोस्टें खाली हैं, ड्राइवर की पोस्टें नहीं भर रहे हैं। रात को मरीज आ जाते हैं तो हमारे को संपर्क करते हैं, हाय वो तो ये गनीमत है कि हमने अपने तौर पर एम्बुलेंसें चला के रखी हैं, तो उनको एम्बुलेंसों को भेजते हैं दूर-दराज के क्षेत्रों में। हमारा जिला मेडिकल कॉलेज जो वो रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। 3-3 महीने तक वहां पर सीटी स्कैन के नंबर